हेलो एवरीवन, आज हम नंबर सिस्टम के 3 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके 2020 में आए हैं। ठीक है, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, तो काम रहिए तो हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट पी क्यू आर एंड एस बी नेचुरल नंबर सच दैट पी माइनस 2016 इक्वल्स टू क्यू प्लस 2017 आर माइनस इक्वल्स टू आर माइनस 2018 इक्वल्स टू एस प्लस 2019। तो बस क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, है ना। आपको बोल रहा है कि लेट पी क्यू आर एस, इनको नेचुरल नंबर मानो, फिर देन क्या करना है, इसका बता दो कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है ना। अरे पता है, बहुत इजी है। पता है क्या करना है आपको, पहले आपको इन दो को कंपेयर करना है, फिर इन दो को कंपेयर करना है, इसमें से जो बड़ा आएगा और इसमें से जो बड़ा आएगा, फिर उन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये आपका फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले करते हैं p माइनस 2016 इक्वल्स टू क्यू प्लस 2017। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करो, तो p माइनस क्यू 2017 प्लस 2016। ठीक है, तो p माइनस क्यू इक्वल्स टू 2000 4016 प्लस 17 33। तो इसका आंसर है 4033। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब है बड़े से छोटा ही सब्ट्रैक्ट हुआ है ना। तो फिर क्या करना है आपको, तो p आपका बड़ा हो जाएगा q से। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि q तो कभी लार्जेस्ट हो ही नहीं सकता इनमें, इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, r माइनस 2018 इक्वल्स टू s प्लस 2019। अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो r माइनस s 2019 प्लस 2018, इन दोनों को ऐड करो 4037। तो r माइनस s आया, तो यानी कि इसमें r बड़ा है, तभी तो पॉजिटिव आया ना। अगर s बड़ा हो तो नेगेटिव आता, तो यानी कि s भी नहीं हो सकता। ठीक है, s भी नहीं हुआ, फिर ये दोनों नहीं हुए। अब हमें क्या करना है, ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला जो है, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो चलो लिख लेते हैं, p माइनस 2016 इक्वल्स टू r माइनस 2018, है ना। तो ये हो गया आपका p माइनस r माइनस 2018 प्लस 2016। तो ये आया आपका -2, p माइनस r इक्वल्स टू -2, यानी कि इसमें r बड़ा होगा और p छोटा होगा, तभी तो नेगेटिव में आया है, वरना पॉजिटिव में आता। तो इसका आंसर आ गया r विल बी द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो था ना इजी। हाँ, तो अब 2 और क्वेश्चन है, वो भी बहुत इजी है, उनको भी आप इजीली सॉल्व कर दोगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, सेकंड स्टेटमेंट दिया है, और एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इफ n इज यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20 देन व्हाट इज n। तो वो कहना चाह रहा है कि 10 से 20 के बीच में जो नंबर जो हमारा n है, तो उसको फाइंड करना है। तो 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, देखो एक स्टेटमेंट से इसका आंसर निकल रहा है, उससे नहीं निकला तो सेकंड स्टेटमेंट देखो, उससे निकल रहा है, नहीं निकला, फिर दोनों को साथ में मर्ज करके देखो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है n क्या आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, n क्या आपका नेचुरल नंबर है और बिटवीन 10 to 20। ठीक है, सॉरी, n क्या आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट का रख लो, n क्या है, प्राइम नंबर, n क्या है, प्राइम नंबर, बट क्वेश्चन में बोला है बिटवीन 10 एंड 20। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 11 13 17 और 19। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगर n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड 4, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसका 1 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, इनको 4 से डिवाइड करो। ठीक है, कौन सा ऐसा है, एक ये वाला होगा और एक ये वाला, क्यों, देखो 4 3 जो 12, 1 रिमाइंडर बच रहा है, 4 4 जो 16, इसमें भी 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ पे आ गया 13 और 17। अभी भी हमें यूनिक नंबर नहीं मिला है। ठीक है, ना फर्स्ट स्टेटमेंट से मिला ना सेकंड से। अब इन दोनों को मर्ज करो तो मिल रहा है आपको, इन दोनों को मर्ज करके भी ना, लाइक इन दोनों स्टेटमेंट को टुगेदर करके भी हमें नहीं मिल रहा है यूनिक नंबर, तब भी हमें ये 2 मिल रहे हैं, यूनिक तो मिला ही नहीं। तो यानी कि इसका आंसर होगा S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे।
थर्ड क्वेश्चन कह रहा है टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन बिलो विद रिगार्ड टू टू नंबर्स फॉलोड बाय क्वेश्चन। तो कह रहा है देयर प्रोडक्ट इज 21, देयर सम इज 10। तो कौन से दो नंबर ऐसे, ठीक है। तो देखो पहले स्टेटमेंट का लिखो, उनका प्रोडक्ट 21 है, तो यार 1 इंटू 21 भी हो सकता है, 3 इंटू 7 भी हो सकता है, 3 इंटू -7 भी हो सकता है, -1 इंटू -21 भी हो सकता है। ऐसे कितने सारे नंबर हो सकते हैं ना। ऐसे हमें तो कोई नंबर तो दिख नहीं रहे हैं स्पेशल दो नंबर। चलो ठीक है, अब दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। ये कह रहा है कि देयर सम इज 10, तो ऐसे तो 5 + 5 भी हो गया, 6 + 4 भी हो गया, 3 + 7 भी हो गया। ऐसे तो कितने सारे स्टेटमेंट आ जा रहे हैं, तो इसमें भी हमें कोई दो ऐसे नंबर तो मिल नहीं रहे। चलो अब इनको मर्ज कर देते हैं। अब इन दोनों को क्या करना है, मर्ज कर देना, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करके हमें कोई ऐसे दो मिल रहे हैं कॉमन। तो हाँ देखो 3 इंटू 7 और 3 + 7, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 3 इंटू 7 का 21 हो रहा है और 3 + 7 का क्या हो रहा है, 10 हो रहा है ना। इन दोनों का सम 10 आ रहा है, इन दोनों का क्या आ रहा है, प्रोडक्ट 21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, S1 and S2 together are sufficient to answer the question, but neither S1 alone nor S2 alone is sufficient to answer the question। तो हमने 3 क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर दिया है। थैंक यू गाइस।